नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आपके साथ बहुत ही अहम खबरें शेयर करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान को अटक जेल में टपकाने का प्रोग्राम बनाया गया है लंदन में, और वो प्रोग्राम बेनकाब हो गया है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान के जो वकील है उनकी इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात हुई है, और उसके बाद उन्होंने कौम के नाम एक बड़ा अहम, आज तक जितने दरसे से भी इमरान खान जेल में है, ऐसा पैगाम कौम के लिए इमरान खान ने नहीं भेजा जो अपने वकील के थ्रू आज इमरान खान ने भेजा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान के हक में कैसे बयान दे दिया है। तो ये सारी चीजें जो है आज के शॉर्ट टाइम में मैं आज के प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले अगर नाज़रीन आपको बताया जाए तो इमरान खान ने लतीफ खोसा को बताया है कि जेल के अंदर ही इमरान खान को मारने का प्लान बनाया गया है, और ये प्लान लंदन में बनाया गया है और इंप्लीमेंट जो होना था अटक जेल में। और प्लान कैसे बनाया, उस प्लान के बाद फौरन ही आपने देखा है कि मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, जो कि काफी टाइम से बिल्कुल खामोश थी, बैकफुट पे थी, ट्विटर भी उनका खामोश पड़ा था, लेकिन अचानक से वो उठती हैं, जागती हैं और उनको एक मैसेज दिया जाता है कि ये आप ट्वीट करें। तो मरियम नवाज ने वो ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया, और उसके बाद अता तारण ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इमरान खान आलमी अदालत में केस लेकर जाना चाहते थे, और इमरान खान का जो वकील था जेफरी, उसके हवाले से अता तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये सुलेमान रुश्दी जो गुस्ताख रसूल है उसका वकील भी रह चुका है। तो ये शायद अता तारण को ये बात नहीं पता थी कि वो इसहाक डार का भी पहले वकील रह चुका है। और जैसे बात करें कि वकील तो सबके होते रहते हैं, और अगर बात करें नाज़रीन पाकिस्तानी वकीलों की, तो अभी जो इमरान खान के वकील हैं तो ये कल जो थे ये नवाज शरीफ के वकील थे, लेकिन उसको आड़ में बनाकर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तस्वीरें उठाकर अता तारण जो है वो दाढ़ी रख के पता नहीं क्यों हमेशा जो है वो आकर झूठ बोलते हैं, और लोग उनका झूठ सुनते भी हैं। तो अब अता तारण साहब ने सुलेमान रुश्दी की तस्वीर साथ रखकर और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्लान ये था कि ये सारा एक बयानिया बना के कि इमरान खान गुस्ताख रसूल हो गया है, और इमरान खान ने नऊज़ बिल्लाह को गुस्ताखी कर दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, और एक पूरा फिर उसी तरह एक मजहबी जनूनी के थ्रू इमरान खान को मराने की अटक जेल में कोशिश की गई है, और एक प्लान बनाया गया है। और ये प्लान था कि जैसे ही ये एक हाइप क्रिएट की जाएगी और लोग इमरान खान को बुरा भला कहेंगे और इमरान खान को लोग गुस्ताख समझेंगे, और फिर एक मजहबी जनूनी अटक जेल में तैयार किया जाएगा, और वो जाके इमरान खान का काम तमाम करेगा, और इसको वही रंग दिया जाएगा जैसे कि आपने देखा था वजीराबाद में इमरान खान को गोलियां लगी थी, तो एक मजहबी जनूनी ने फौरन ही गोलियां लगने के 10 मिनट के बाद उसका बयान आ गया था कि इमरान खान गुस्ताख है, तो मैंने इसलिए मारा है। तो यही सेम वही स्टोरी दोहराई जानी थी, लेकिन इमरान खान की टीम को और इमरान खान को बिफोर टाइम लंदन प्लान का जो है वो पता चल गया, और इमरान खान ने फौरन वो वकील की, अगर कोई बात चल भी रही थी उनके साथ, कोई डील चल भी रही थी आलमी अदालत में जेफरी वकील के साथ, तो उसको कैंसिल किया इमरान खान ने, और इमरान खान ने अभी आलमी अदालत ना जाने का फैसला किया है ताकि इनका बयानिया जो है ये फेल हो जाए। तो ये एक बड़ा खतरनाक खेल नून लीग खेलने जा रही थी एक बार फिर, और ये मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, और अगर इमरान खान को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी अता तारण और नून लीग पर आएगी। तो ये एक बड़ी अहम खबर थी, और लतीफ खोसा को इमरान खान ने खुद ये बात बताई है। ये किसी जराए का भी दावा नहीं है, ना कोई सोर्स से खबर आई है, बल्कि लतीफ खोसा ने आकर बाहर मीडिया को भी बताई है। इसके अलावा मैं आपको नाज़रीन एक और बड़ी खबर ये भी दे दूं आज के प्रोग्राम में कि ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान के हक में बयान दिया है, और ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान का इलेक्शन के हवाले से जो बयानिया था हम उसके साथ हैं, और इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि अब इन तमाम पार्टियों को अपनी पड़ गई है, इनको इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उस वक्त तो ये जो है पॉलिश करने के चक्कर में इन्होंने कानून पास कर दिया है और निगरान सेटअप को सारी अथॉरिटीज दे दी हैं। अब जब आपने निगरान सेटअप को खुद अपने हाथों से, उस वक्त के अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ वजीर आजम ने सारी अथॉरिटीज के ऊपर साइन करके दिए हैं, तो अब इनकी चीखें और ये चीखना चिल्लाना और पिटना जो है इनको अब जेब भी नहीं देता है। ये सारे कानून सारी अथॉरिटीज खुद देकर गए हैं, तो अब तो उनका लंबा प्लान है। फिर निगरान हुकूमत इनके साथ ज़ाहिर बात है अब जो कर रही है तो इनको समझ आ गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर तो हाथ डाल दिया गया है, तो अगली अब बारी ज़ाहिर बात है नून लीग की है, और नून लीग के केस भी खुलेंगे। और शहबाज शरीफ ने इन 16 माह में शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने जितनी करप्शन की है नाज़रीन, आज तक किसी ने इतनी करप्शन नहीं की। तो ये दो पार्टीज और ये दो लोग जो हैं खासकर, ये तो आने वाले दिनों में फंसने जा रहे हैं, इनको पता लग गया, इसलिए इनकी अब चीखें हैं, और अब ये इमरान खान से मदद मांग रहे हैं और इमरान खान के बयानिए की तायीद कर रहे हैं ताकि इमरान खान के पीछे छुपकर इनको डिफेंस मिल सके। लेकिन अब इनको डिफेंस नहीं मिलेगा नाज़रीन,
अब इनके गिर्द भी घेरा तंग हो जाएगा, क्योंकि आर्मी चीफ की अगर आप स्पीच उठाकर देख लें, जो ताजरों से मुलाकात के बाद जो एलामिया बाहर आया है उसको आप पढ़ लें, तो नाज़रीन आर्मी चीफ ने जो है करप्शन के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौज अब करप्शन पकड़ेगी, तो समझ लें कि ये अब करप्शन के खिलाफ ज़रबे अज़ब शुरू हो रहा है पाकिस्तान में। और सबसे बड़े करप्ट आपको पता है कि कौन सी पार्टीज़ में लोग हैं, कौन से सियासतदान हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं और किन के ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये तमाम लोग अब जो है वो कानून के शिकंजे में आएंगे। अब आर्मी चीफ और इमरान खान का बयानिया तो सेम हो गया है, लेकिन अब नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए मर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर ये जेलों में होंगे, क्योंकि इनके पास एक ही रास्ता होता है कि ये हुकूमत में हो तो ये फिर, क्योंकि करप्ट लोग हैं, अरबों रुपए इन्होंने बनाए हुए हैं, तो हुकूमत में अगर नहीं होते तो फिर ये जेलों में होते हैं, या ये जेलों में होते हैं या फिर हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं। तो इनकी कोशिश तो यही होती है कि हम जो है वो अवाम के ऊपर हुक्मरानी करें और पैसा बनाएं। और जरदारी को अपना सिंध जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह जरदारी के ऊपर अब हाथ डाला जा रहा है करप्शन के ऊपर, तो जरदारी अब मार रहा है कि किसी तरीके जल्दी से इलेक्शन हो और वही हम बोगस इलेक्शन करवाएं, जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन सिंध में करवाया है, और फिर हमें सिंध मिल जाए, बाकी जाए भाड़ में पूरा मुल्क, ताकि हमारी अयाशियां ना खत्म हो। तो ये नाज़रीन अब तक के हालात हैं। और ख्वाजा साद रफ़ीक अब इमरान खान के हक में बोले, और नून लीग इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए भी अब तैयार हो चुकी है। इमरान खान ने सिर्फ इलेक्शन के अलावा किसी चीज़ के ऊपर बात करने से इनकार किया हुआ है। और जब साथ साथ ये हरकतें हो रही हैं नाज़रीन, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाया गया है, एक आग में मुल्क को धकेलने की कोशिश की गई है, और समझ से बाहर है कि इदारे अभी तक खामोश क्यों हैं। उन्होंने अता तारड़ को क्यों नहीं पकड़ा और क्यों नहीं पूछगछ की कि किस प्लान के तहत, किस बैरूनी साजिश के तहत ये मुल्क को आग में धकेला जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को अटक जेल में कुछ हो जाता तो मुल्क के हालात आप समझ सकते हैं कि कितने खराब हो सकते थे। तो ये अब तक की डिटेल है। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।